नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ मी ज्योति जोशी। पहली मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ऑपरेशन सिंदूर को तीनों सेनाओं का तालमेल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बता। उन्होंने को पाकिस्तान की क्वेल दुस्साहस का उचित जवाब दी जाल। केंद्रीय बजट 2026-27 लोकसभा में प्रस्तुतिकरण 1 फरवरी बटी हॉल। प्रदेश का राजकीय मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही 365 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती करी जल। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणाल बागेश्वर में उत्तरायणी म्यालक शुभारंभ करो और उत्तरकाशी जिला का ऊंचाई वाले जागों में कड़ाके की ठंड का कारण जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कह रखो कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं का तालमेल का सबू भल उदाहरण छी। यमे कार्रवाई करण और जवाब देने की पूरी आजादी छी। उन्होंने कहा कि यो ऑपरेशन आइले जारी छू और दुश्मन की क्वेल नापाक हरकतक प्रभावी ढंगल जवाब दी जाल। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने हुए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कह रखो कि पहलगाम आतंकी हमला के बाद निर्णायक कार्रवाई करनक स्पष्ट फैसला लिहाल छी। सेना प्रमुख को कि सशस्त्र बलौल 9 में बटी 7 लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट कर थे और पाकिस्तान की कार्रवाई का संतुलित जवाब सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। केंद्रीय बजट 2026-27 1 फरवरी बटी लोकसभा में पेश करी जाल। संसद का बजट सत्र यो महीने 28 तारीख बटी शुरू है बेर 2 अप्रैल ताले चलल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नई दिल्ली में बता कि सदन में बजट पेश करने की प्रक्रिया 1 फरवरी को रात 11 बजे शुरू होली। यह पहली संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को छिकी संसद सत्र का दोहर चरण 9 मार्च को शुरू हॉल और 2 अप्रैल ताले चलल। पौड़ी जिला में पिरूल संग्रहण बटी जहां वनाग्नि की घटनाओं में कमी उड़े वहां स्थानीय सैनियों की आय में लगातार वृद्धि होने पिरूल को जंगलों में आग लगने का एक प्रमुख कारण मानी जा। यो क्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरियाल कोला मल्ला तोक और खडोलिया खेत में स्थापित पिरूल कलेक्शन प्लांट का निरीक्षण करो। यो दौरान उन्होंने पिरूल संग्रहालय में लगी सैनियों के प्रयासों की सराहना कर बेर को कि यो व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करी जाल। स्वसहायता समूह और ब्लॉक्स और सभी के माध्यम से एक अच्छी पहल यहाँ पे की गई है जिसमें पिरूल को कलेक्ट करके उसका उपयोग करके उसका एक बेल्स बनाते हैं और उसको अलग अलग जगहों पर बेचते हैं। तो इसका निरीक्षण भी किया गया कि उनकी क्या समस्याएं हैं और उसको और बृहद स्तर पे किस तरीके से ले जाया जा सकता है। तो उसका विजिट किया गया और वहाँ पे ये भी पाया गया महिलाएं बहुत ही एंथुसियास्टिकली काम कर रही थी और आगे हम लोग उसमें जो पैलेट यूनिट्स हैं वो स्वयं अभी तब हमें बाहर भेजने के बजाय हम लोग स्वयं पैलेट्स भी बनाने का काम करें तो उससे और ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स होंगे और इसमें महिलाएं भी इंटरेस्टेड है तो हम लोग उस दिशा में आगे और काम करें। पिरूल संग्रहालय है जुड़ी सैनियों बता कि प्रतिदिन लगभग 350 कुंतल पिरूल इकट्ठा करी जानो जिनमें लगभग 350 सैनियां काम में लगी छन। यो बीच जिलाधिकारी नैनी डांडा विकास खंड मुख्यालय में नैनी दीदी कैफे का उद्घाटन करो। यो मौके पर उन्होंने कहा कि यो कैफे स्वयं सहायता समूह थे जुड़ी सैनियों को स्वरोजगार बट्टी जोड़ने की एक महत्वपूर्ण पहल छू। राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण को लेबेर लोगों में जागरूकता तेजी बढ़ने। उपलब्ध आंकड़ों का अनुसार राज्य में प्रतिदिन होने वाले विवाह पंजीकरण की औसत संख्या में लगभग 24 गुना वृद्धि दर्ज करी जा रही। 27 जनवरी 2025 बटी जुलाई 2025 तक की 6 माह की अवधि में राज्य में 3 लाख है ज्यादा विवाह पंजीकरण करी गई छन। वहीं वर्ष 2010 में लागू पुरान अधिनियम का अंतर्गत 26 जनवरी 2025 ताले कुल 3,30,000 है ज्यादा विवाह पंजीकरण हैरो छी। पुरान कानून का अंतर्गत प्रतिदिन औसतन 67 विवाह पंजीकरण हुची जबकि यूसीसी लागू होने का बाद यो संख्या बढ़कर प्रतिदिन 1,634 तले पुज गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील कह रखा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार, समान मौक और समान सम्मान प्रदान करना छू।
कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहा। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकछा। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। प्रदेश का राजकीय मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही 365 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती करी जाली। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागिल संकायवार रोस्टर दगड़े भर्ती प्रस्ताव शासन को भेजालो। शासन स्तर बटी सीधी भर्ती का लीजी अध्याचन उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजी जाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावल बता कि सरकार का लक्ष्य सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 100% स्थायी फैकल्टी की नियुक्तिकरण छू। उन्होंने बता कि श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार, रुद्रपुर और पिथौरागढ़ स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कुल 27 संकायों का अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसरों का 365 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करी जाए। यमें अनुसूचित जाति का 115, अनुसूचित जनजाति का 10, अन्य पिछड़ा वर्ग का 67, आर्थिक रूपेल कमजोर वर्ग का 37 तथा अनारक्षित वर्ग 136 पद शामिल छन। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणेल आज बागेश्वर में उत्तरायणी म्यालक शुभारंभ करो। यो मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तरायणी म्याल केवल एक पारंपरिक आयोजन है बल्कि लोक संस्कृति, परंपरा और सामाजिक चेतना जीवंत प्रतीक छू। उन्होंने कहा कि सरकार म्यालों को संरक्षण देने और उनको और ज्यादा भल बनाने के लिए लगातार प्रयास करने। बहुत भव्य रूप से इस मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, कृषकों के स्टॉल मैंने देखे, पशुपालन के स्टॉल देखा, मत्स्य का स्टॉल देखा। हमारे जो आजीविका से जुड़े हुए लोग हैं जो अपनी आजीविका यहाँ पर सरकार की योजनाओं के माध्यम चला रहे हैं वो अपने स्टॉल उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने सरकार की योजनाओं से अपने आप को जोड़ा है, अपने आप को रोजगार से जोड़ा है, अपनी आजीविका आगे बढ़ाई है। और मैं समस्त अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि देखिए सरकार एक मंशा के साथ काम करती है कि लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए, लेकिन उस मंशा को धरातल पर उतारने में कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल होता है। बागेश्वर जिले में वो रोल बहुत अच्छी तरीके से निभाया गया है। उत्तरकाशी जिला में गंगा और यमुना घाटी भीषण शीतलहर चपेट में छू। कड़ाके की ठंड का कारण जिला का ऊंचाई वाले जगहों में जनजीवन पूरी तरह बटी अस्त व्यस्त है गो। बढ़ती ठंडल स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ना। कई जगहों में पानी की पाइपलाइन जम गई, झरना और तालाब बर्फ एक सफेद चादर ढकी गई, जबकि नदियों का प्रवाह मेले असर पड़ना। गंगोत्री धाम में न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस है कम दर्ज करी जा रहा, जबकि यमुनोत्री धाम में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करी गयो। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सुरक्षित भोजन और गुणवत्तापूर्ण दवाओं में मिलावट और नशा खिलाफ सख्त कार्रवाई कर आमजनक भरोसा मजबूत कर रखो। वर्ष 2025 में 10,789 उपभोक्ताओं और कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक करी गयो, जबकि 3,825 खाद्य नमूना जांचक लीदी जाम करी गई। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अपर आयुक्त ताजवर सिंह जग्गिल बता कि विभागीय टीमों जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम श्रेणियों, नानतिनों और बुढ़बाड़ियों को संतुलित आहार अपनाना संदेश दी। 2025 में जैसा आपने देखा होगा कि हमने फूड में हो या औषधि के संबंध में हो एक ऐसा अभियान चलाया कि हमारे उत्तराखंड के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी चीजें ना हो जिससे कि जनहानि हो। तो हमने इस पूरे कैंपेन इस समय इस तरह से चलाया था कि हम अन्य स्टेट से भी एक इंफॉर्मेशन लेकर के उस पर कार्रवाई कर रहे थे और इस तरह से हमें अच्छी सफलता इसमें मिली। इस बार जो आप देखेंगे तो हमने बहुत सारे अन्य स्टेटों में बहुत सारे इश्यूज आए, लेकिन हमारे स्टेट में सब कंट्रोल में रहा क्योंकि हम इस पे अवेयरनेस के प्रोग्राम के थ्रू या जितने भी इंस्पेक्शन हमने किए उनके आधार पर हम इसको करने में सफल रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ऑपरेशन सिंदूर को तीनों सेनाओं तालमेलक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बता। उन्होंने कहा पाकिस्तान क्वेल दुस्साहसक उचित जवाब दी जाल। केंद्रीय बजट 2026-27 लोकसभा में प्रस्तुतिकरण 1 फरवरी बटी हॉल। प्रदेश राजकीय मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही 365 असिस्टेंट ऑफिसरों की भर्ती करी जाएगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणेल बागेश्वर में उत्तरायणी म्यालक शुभारंभ करो और उत्तरकाशी जिला का ऊंचाई वाले जगहों में कड़ाके की ठंडक कारण जनजीवन प्रभावित। ये कदगड़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों का यो अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।